गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कपिल शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज अपन 12th क्लास का एक चैप्टर है मैट्रिसेस, उसके बारे में देखेंगे। मैट्रिसेस क्या होती है, कहाँ काम आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास डेफिनेशन लिख रखी है बोर्ड पे मैंने मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। ठीक है, एक बार रीड करने से डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही। यहां पे मेरे पास दो कंफ्यूजन है। पहला कंफ्यूजन एरे, दूसरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब आप क्वेश्चन उठता है बच्चों के कि सर यहां पे तो आपने मैट्रिक्स लिख रखा है, ऊपर चैप्टर का नाम मैट्रिसेस है। बेटा मैट्रिसेस का सिंगुलर है मैट्रिक्स। ठीक है। कंफ्यूजन नंबर 2, सर ये जो एरे है ये क्या होता है। एरे का मतलब बेटा अरेंजमेंट करना। क्या होता है? अरेंजमेंट करना। एक बार वापस रीड करते हैं डेफिनेशन को। ए मैट्रिक्स इन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन, कि कोई भी ऐसे नंबर का या कोई फंक्शन का अरेंजमेंट करना रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, किसमें? रेक्टेंगुलर शेप में। उसको क्या बोलते हैं अपन? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले लिया मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, मैट्रिक्स ए को मैंने किससे, देखो मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया? कैपिटल लेटर से। और जो ये अंदर मेरे पास है ये 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर्स है, नंबर्स को एलिमेंट भी बोल सकते हैं अपन और एंट्रीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या एंट्रीज। और जो मैट्रिक्स को जो रेक्टेंगुलर शेप है उसको इस टाइप के बॉक्स में बंद करते हैं। ठीक है, किस में बंद करते हैं? इस टाइप के बॉक्स में बंद करते हैं। ओके, अब देखो मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 या 4 5 6, इनको क्या बोलेंगे अपन? रो। क्या बोलेंगे? रो। ऊपर वाली है तो रो फर्स्ट। कौन सी? रो फर्स्ट यानी R1। नीचे वाली है तो उसको क्या बोलेंगे? R2 यानी रो सेकंड। अब देखो वर्टिकल लाइन है, क्या है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम, यानी कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? अच्छा, अब देखो ये तो मेरे पास नंबर थे। नंबर रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स हैं जो वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं सर फंक्शन। फंक्शन वाली कौन सी मैट्रिक्स आएगी? चलो वो भी देख लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया दूसरा, साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब इसमें देखो मेरे पास ये कौन सा है? एक आपको दिखने में एक स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक स्क्वायर दिख रहा है। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो रेक्टेंगुलर बोला था, ये तो स्क्वायर आ गया, ये कैसे मैट्रिक्स हुआ? बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। क्या होता है? एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो यहां पे ये रो फर्स्ट, रो सेकंड, ऐसा ही मेरे पास कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो भी अब देखते हैं एलिमेंट्स। ये मैट्रिक्स तो मेरे पास छोटी है, अगर कोई बड़ी मैट्रिक्स होती तो उसके एलिमेंट्स अपन कैसे फाइंड करते हैं? अपन डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब मेरे पास यहां पे रो कितनी है? 2 रो। कॉलम कितने मेरे पास? 3। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 कितने? 6। आप चेक कर सकते हो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? 6। क्या यहां पे भी 6 आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं? नेक्स्ट एग्जांपल, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला, साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा एंड टेन थीटा। इसमें रो कितनी है? 2। कॉलम कितने हैं? 2। 2 इंटू 2 4। क्या दिक्कत है किसी को? कुछ पूछना है? नहीं। वेरी गुड। ठीक है भाई। हाँ भाई, एलिमेंट्स में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखते हैं मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है वो यूज कहां होती है? आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसमें मेरे पास 2 वेरिएबल थे, सोल्व करने के कई मेथड थे। एलिमिनेशन भी था उसमें, सब्स्टिट्यूशन भी था,
क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी था, लेकिन वहां सिर्फ 2 वेरिएबल थे। अगर उसी वेरिएबल को इंक्रीज कर दें, 3 या 4 वेरिएबल ले लें, तो वहां सोल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। सोल्व तो वहां से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें दिक्कत आएगी। यहां से मैट्रिक्स से अपन इजी तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स का यूज क्यों करते हैं, मैट्रिक्स का असर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने का काम कर सकते हैं। आप डायरेक्ट बोलते हो सोल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, उसमें वेरिएबल ज्यादा हो तो उस इक्वेशन को सोल्व करने के काम आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का 1 मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, उसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछेगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई बोलोगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलोगे, जब रीड करेंगे तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब फर्स्ट वाली को देखो, जो मेरे पास मैंने एग्जांपल लिया मैट्रिक्स से, इसका अपना ऑर्डर निकालते हैं। इसमें ऑर्डर क्या आएगा? रो कितनी है मेरे पास? 2, कॉलम कितने हैं? 3, तो 2/3 ऑर्डर की। कौन सा की? 2/3 ऑर्डर की। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो मैट्रिक्स के राइट साइड के बॉटम में लिखते हैं, यहां नहीं लिखते कभी भी, ठीक है। अब सेकंड वाला एग्जांपल, ठीक है, इसमें मेरे पास रो कितनी है? 2/2 ऑर्डर, रो भी 2 और कॉलम भी 2, तो 2/2 ऑर्डर की है मेरे पास, ये मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। किसी को दिक्कत? इसको 2/2 को आप 2 भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 2 भी बोल सकते हो। हाँ भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने निकाला नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। जब भी रीड करते हैं नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम से। मैंने यहां पे 2 एग्जांपल ले लिए। मैंने एग्जांपल क्या लिया? मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। पहले इनके अपन क्या करेंगे? मैट्रिक्स ए की रो फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? रो फाइंड करेंगे। इसमें रो कितनी है? R1, R2 एंड R3। कॉलम कितना है? सिर्फ एक है सर, तो इसमें ऑर्डर क्या आएगा? 3/1 ऑर्डर। क्या आ जाएगा? 3/1 ऑर्डर। आप 3 into 1 नहीं बोलोगे, रीड क्या करोगे? 3/1 ऑर्डर की सर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट सेकंड मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या दे रखी है? 1 2 4 9 5 और 6। सबसे पहले इसमें अपन क्या करेंगे? रो फाइंड करेंगे। रो कितनी है? R1, R2 एंड R3। अब कॉलम देखेंगे, कॉलम कितने हैं? C1 एंड C2, ठीक है। अब देखो इसमें कॉलम मेरे पास 2 है और रो मेरे पास 3 है, तो इसका ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 ऑर्डर की। कौन से की? 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बी है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि एलिमेंट कितने इसमें, तो कितने? रो इंटू कॉलम, तो रो कितनी है? 3 into 2 6। इसमें क्या 6 एलिमेंट है? डन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? छोटा सा टॉपिक है इसका। नेक्स्ट टॉपिक है एड्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? एड्रेसेस ऑफ एलिमेंट, सॉरी, एड्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एड्रेस ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मैंने एग्जांपल ले लिया। मैंने बोला एग्जांपल मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो इसमें मेरे पास पहले अपन देखेंगे इसमें रो कितनी है? इसमें रो कितनी है? 3 रो, R1 R2 R3 C1 C2 और C3, ठीक है। अब ये कौन से ऑर्डर की हो गई? 3/3 ऑर्डर की हो गई, ठीक है। अब देखो मेरे को एड्रेस यानी पॉइंट, जो एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन बतानी है कि कौन सी रो और कौन सा कॉलम है, ठीक है। कौन सी रो और कौन सा कॉलम है, ठीक है। उसको देखने से पहले मैंने एक नीचे उसी का लिया सेम ऐसा ही मैट्रिक्स ए ए ए ए ए ए ए ए ए और ए, कौन से क्रॉस? 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ये भी 3 और ये भी 3/3। अब देखो मेरे पास जो 1 है वो कौन सी रो और कौन सा कॉलम है? देखो इसमें R1 पे ये R2 यानी रो सेकंड, और ये R3, ये C1 C2 और C3। ये जो 1 है वो कौन सी रो? फर्स्ट रो। कॉलम कौन सा? फर्स्ट कॉलम। तो देखो R1 और C1, मतलब देखो पहले अपन क्या लिखेंगे? रो, यानी रो फर्स्ट, कॉलम भी फर्स्ट, यानी A1। ये जो 2 है वो 2 कहां पे है? रो तो फर्स्ट है सर, रो में तो कोई चेंजिंग, लेकिन कॉलम में क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या हो गया? कॉलम 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1A12। ऐसे ही जो 3 है मेरे पास, 3 वो कहां पे है? रो तो फर्स्ट है सर, लेकिन कॉलम क्या हो जाएगा? थर्ड, तो A13, ठीक है। ऐसे ही 4, जो 4 एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 4,
इसमें देखो 4 कहाँ पे है, रो कौन सी सेकंड, कॉलम कौन सा फर्स्ट, तो A21। 5 कहाँ पे है, रो तो सेकंड है सर, लेकिन कॉलम कौन सा आ गया 2, तो ये क्या आ जाएगा A22। ओके। 6 कहाँ पे है, रो सेकंड कॉलम थर्ड, रो सेकंड कॉलम थर्ड। ऐसे ही मेरे पास 7 8 9 निकाल सकते हैं अपन, रो थर्ड कॉलम फर्स्ट, तो रो थर्ड कॉलम फर्स्ट। 8 कहाँ पे है, रो थर्ड कॉलम सेकंड, रो थर्ड कॉलम सेकंड। एंड 9 कहाँ पे है, 9 है रो थर्ड और कॉलम थर्ड। ठीक है। अब देखो अगर इसको मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन करूं, मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन करें तो अपन कैसे लिखें। देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन करें तो मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन। ठीक है। आई है, ये जो आई है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जे है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ए आई जे एम बाई एन, यहां आई है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जे है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। और जो m बाई एन है वो क्या है, एक ऑर्डर है। क्या है, एक ऑर्डर। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो अगर आपको नंबर्स ऐसे दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनकी पोजीशन या फिर एड्रेसेस निकालने हैं तो कोई दिक्कत किसी को, कुछ पूछना है किसी को नहीं। एड्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स का एक एग्जांपल ले लिया मैंने। मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 6 4 9 10 6 5 7। ठीक है। अब ये कौन से ऑर्डर की है, 3 बाई 3 ऑर्डर की है, 3 बाई 3 ऑर्डर की है। मेरे को फाइंड क्या करना है, ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए मेरे को फाइंड करना है। इसमें फाइंड A31 एंड A22। ठीक है। A31 यानी थर्ड रो, इसको फाइंड करने के लिए A31 एंड A22 मेरे को फाइंड करना है। ठीक है। अब देखो मैंने लिखा A31, यहाँ जो 3 है वो तो है रो और 1 है वो है कॉलम। ठीक है। मैंने आपको बताया था आई किसको डिनोट करता है, रो को, और जे किसको डिनोट करता है, कॉलम को। तो यहाँ मेरे पास 3 थर्ड रो कॉलम फर्स्ट, यहाँ मैंने लिखा R1 R2 R3, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा 6। ठीक है। ऐसे ही मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया था A22 कौन सी रो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा 9, सेकंड रो सेकंड कॉलम। किसी को दिक्कत है इस एग्जाम्पल में, कुछ पूछना है। ठीक है। बहुत इजी सा है एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। हाँ तो देखो नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कई डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, 1 बाय 1 हम सबका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट रो मैट्रिक्स। देखो रो के नाम से आपको दिख रहा है, मतलब ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो हो। ठीक है। रो सिर्फ क्या हो, उसमें एक रो हो, और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, n हो सकते हैं कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो हो इज कॉल्ड है रो मैट्रिक्स। या फिर आप ऐसे भी बोलते हो हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। ठीक है। मैंने डेफिनेशन लिख रखी है बोर्ड पे, देखो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। कि ऐसी मैट्रिक्स सर जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको क्या बोलते हैं अपन, रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। अभी एग्जांपल लिया मैंने एक मैट्रिक्स A 1 2 3 और 4। ठीक है। इसमें देखो रो तो मेरे पास क्या है, सिर्फ एक है, R1 सिर्फ एक है, कॉलम कितने हैं C1 C2 C3 और C4। कॉलम मेरे पास कितने हैं, 4 है। इसका जब ऑर्डर निकालूंगा तो ऑर्डर क्या आएगा इसका 1/4। एक अनदर एग्जांपल लिया। ठीक है। 1 2 3। ठीक है। अब इसमें देखो मेरे पास रो कितनी है, रो तो सिर्फ एक है, कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल और लिया 1। अब देखो अब बोलोगे सर इसमें तो 1 है, इसमें 1 ही रो और 1 ही कॉलम है, इसमें 1 रो और 1 कॉलम है, क्या ये सर इसका एग्जांपल है रो मैट्रिक्स का? हाँ जरूर एग्जांपल है बेटा। कैसे कि इसमें रो तो सिर्फ एक है, अब अनफॉर्चुनेटली कॉलम एक हुआ तो उससे मुझे क्या है, अपने को सिर्फ वो फाइंड करना है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ एक रो हो। यहाँ पे रो तो मेरे पास एक है और कॉलम भी मेरे पास एक है, तो 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो देखते हैं कैसे होता है। तो देखो ए मैट्रिक्स AIJ। अब देखो सब जगह देखो यहाँ पे रो में सब जगह 1 फिक्स है, 1 1 आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे 1/n। क्या लिखोगे
1/n। हाँ 1/m भी लिख सकते हो आप, 1/n। देखो यहाँ पे रो तो मेरे पास फिक्स है, रो तो मेरे पास क्या है, फिक्स है। कोई दिक्कत किसी को रो मैट्रिक्स में? कुछ पूछना है? नहीं, ओके भाई, ठीक है। नेक्स्ट टाइप कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, कि ऐसी मैट्रिक्स सर उसमें ओनली वन कॉलम, सिर्फ मेरे पास एक कॉलम होना चाहिए, ऐसी मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जांपल लिया ए मैट्रिक्स ए 1 2 3। अब देखो इसमें रो मेरे पास कितनी है, रो तो 3 है लेकिन कॉलम क्या है, तो 1। इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो कौन सा ऑर्डर की आएगी, ये 3/1 ऑर्डर की। कौन से की, 3/1 ऑर्डर की, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल और लिया मैंने, 1 और 2। इसमें रो कितनी है, रो तो 2 है सर, लेकिन कॉलम कितनी है सर, सिर्फ एक कॉलम है सर, तो कौन से ऑर्डर की हो गई ये, 2/1 ऑर्डर की, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, अब जो कॉलम मैट्रिक्स है इसका अपन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो मैट्रिक्स Aij। अब देखो उसमें क्या था, रो मैट्रिक्स में 1 फिक्स था रो की जगह। अब यहाँ पे देखो रो तो चेंज हो रही है, यहाँ 2 यहाँ पे 3 चेंज हो रही है, डिफरेंट आ रही है, लेकिन कॉलम देखो, कॉलम दोनों में सेम है, तो क्या आ जाएगा n/1, या फिर आप इसको m/1 भी लिख सकते हो, या फिर n/1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, m लिखो या n लिखो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को कॉलम मैट्रिक्स में? नेक्स्ट टाइप है इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ तो देखो नेक्स्ट टाइप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल के नाम से दिख रहा है, अगर रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ और विड्थ दोनों क्या होती है, उसमें डिफरेंट होती है, ठीक है। क्या होती है, डिफरेंट होती है रेक्टेंगल में, लेंथ और विड्थ, ठीक है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है सर जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो, ठीक है। नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, कि सर रो और नंबर दोनों इक्वल नहीं होते, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले लिया ए मैट्रिक्स A 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसमें देखो रो मेरे पास कितनी है, रो तो मेरे पास R1 और R2, सिर्फ 2 ही रो है। कॉलम कितने हैं, 3, C1 C2 और C3, ठीक है। अब इसका ऑर्डर निकालेंगे तो कौन सा आएगा, 2/3 ऑर्डर की। इसमें रो अलग है, रो कितनी है 2, नंबर ऑफ रो की 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, 1 2 3, ठीक है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने 1, तो 3/1 ऑर्डर की हो गई है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा अब देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो आपको समझ में आ गया कि रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ अलग अलग, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट टाइप है इसका जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर के नाम से ही आपको दिख रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स सर जिसके लेंथ और विड्थ दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां भी ऐसा ही, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सर जितनी रो होती है उसमें नंबर ऑफ रो जितनी होती है उतने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, वो क्या होती है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल क्या लिया, 2 4 6 और 0, ठीक है। अब देखो इसमें रो कितनी है, मेरे पास रो है 2 R1 और R2, ऐसे ही कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। तो रो कितनी है इसमें 2, तो 2/2 ऑर्डर की है। तो देखो रो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है इसमें। ऐसा ही मैंने एक अनदर एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल क्या लिया कि 1 2 3 4 6 5 7 10 और 12। अब देखो इसमें मेरे पास नंबर ऑफ रो कितनी है, R1, ये है R2, ये है मेरे पास R3, ऐसे मेरे पास C1 C2 और C3। ये कौन सा ऑर्डर की हो गई, 3/3 ऑर्डर की। स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी को दिक्कत कि सर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के भी कुछ सब पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का उसके मेरे पास सब पार्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स, यूनिटी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं अपन,
ठीक है, तो इसके जो पार्ट्स हैं वो देखेंगे। तो अभी मैंने बताया आपको कि टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ टाइप होते हैं। पहला टाइप मैंने लिखा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या लिखा? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले अपने एक छोटी सी बात और पढ़ेंगे, ठीक है? उससे पढ़ने से पहले क्या, डायगोनल एलिमेंट या फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने एग्जांपल लिया मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6 10 12 और 14, ठीक है? कुछ बच्चे क्या बोलते हैं सर डायगोनल है, तो देखो ये और ये तो आगे सर जो इसके अंदर आ रहे थे 1 5 14 3 5 10, ये तो हो गए सर मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स। और जो बचे बाकी वो क्या हो गए, नॉन डायगोनल एलिमेंट। नहीं, ऐसा बोलना गलत है, ये ऐसा नहीं होता। इसका करेक्शन क्या आपको बताता हूं मैं कि सर ऐसे मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का सब पार्ट है, तो उसमें जो डायगोनल होते हैं वो नहीं होते सारे। अब देखो इसमें मैंने ये लिखा, एक मिनट को रफ कर लेता हूं मैं। 1 5 14 मेरे पास डायगोनल 1 5 और 14 मेरे पास डायगोनल एलिमेंट है। बाकी बचे हुए सारे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। बाकी बचे हुए क्या है, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है? ये 3/3 ऑर्डर की है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? आप हमेशा छोटी सी बात ध्यान में रखना कि i इक्वल टू जे हो, i इक्वल टू जे हो, वो सारे क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट। क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। और i नॉट इक्वल टू जे हो, वो क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये सर i इक्वल टू जे और i नॉट इक्वल टू जे, ये क्या चीज़ है सर? देखो i इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल a11, देखो या i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है? और a22, यहाँ i की वैल्यू भी 1 2 और j की वैल्यू भी 2, यानी 2 क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये भी डायगोनल एलिमेंट। ऐसे मेरे पास 3 3, तो ये भी क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट a12, जो a12 है, देखो a12 मेरे पास क्या है, 2, ये कौन सा, नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्या i और j इक्वल है दोनों? यहाँ पे भी इक्वल नहीं, तो क्या सही है मेरा, ये क्या हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है? किसी को दिक्कत? डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में किसी को दिक्कत है? कुछ पूछना है? नहीं, ओके भाई। देखो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पता है सबको कि सब पार्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स Aij m/n is said to be diagonal matrix of all its non-diagonal elements are 0। कहने का मतलब अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट सारे क्या होंगे, 0। तो ये 1 0 0 0 2 0 0 0 5, ये कौन से ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की, ठीक है? अब देखो डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट सारे क्या हैं मेरे पास, कितने हैं, 0। बाकी डायगोनल एलिमेंट मेरे पास कुछ वैल्यू है डायगोनल एलिमेंट की, ठीक है? ऐसे ही मैंने एक सेकंड एग्जांपल और ले लिया 1 0 0 5, ठीक है? अब देखो डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या है, 0। ये कौन से ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर की, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो इसमें जो मैट्रिक्स का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसे लिखेंगे? देखो मैंने क्या बोला, ए मैट्रिक्स Aij m/n, ठीक है? m/n है, इनको दो अलग अलग कर दिया। मैंने बोला कि Aij की वैल्यू अगर 0 है, मतलब Aij की वैल्यू अगर 0 है तो वो कौन से हो गए, Aj नॉट इक्वल टू। अगर Aij की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या आ जाएगा, Aij इक्वल टू j। कैसे? देखो A11 j और i की वैल्यू इक्वल है, A22 इक्वल है। तो देखो ठीक है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, ए मैट्रिक्स Aij m/n, अगर Aij की वैल्यू 0 आ रही है तो क्या होगी, इसमें कंडीशन क्या आएगी, i और j दोनों अलग अलग होंगे, मतलब रो और कॉलम अलग अलग होंगे। i की वैल्यू अगर 1 है तो j की वैल्यू 2 है, ठीक है? अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं 0 आ रही, नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो रो और कॉलम दोनों सेम। अगर रो फर्स्ट है तो कॉलम फर्स्ट, ठीक है? और रो सेकंड है तो कॉलम भी सेकंड, ऐसे, ठीक है? ऐसे थर्ड। कोई दिक्कत किसी को? डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। किसी को दिक्कत है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स तो होती है। देखो, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल।
क्या है कि सर जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स तो होती है। उसके अलावा उसमें जो डायगोनल में एलिमेंट होंगे वो भी सर क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे। क्या आएंगे, इक्वल। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले लिया ए मैट्रिक्स 2 0 0 0 2 0 0 0 2, मतलब जो डायगोनल की वैल्यू है, डायगोनल में एलिमेंट के हैं उनकी वैल्यू सबकी क्या आएगी, इक्वल आएगी। ये कौन से ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर ये 5 0 0 5 तो डायगोनल एलिमेंट ये कौन से ऑर्डर की है, 2/2 की, लेकिन इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल। अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स जनरल रिप्रेजेंटेशन वो कैसे होता है। ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे m/n, ठीक है। अब देखो ए आई जे की, अगर ए आई जे की वैल्यू 0 है, ए आई जे की वैल्यू 0 है तो क्या आ जाएगा, आई नॉट इक्वल टू जे। अगर ए आई जे की वैल्यू कुछ आ रही है, मान लिया सपोज करो के आ रही है, तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू जे, यानी रो और कॉलम दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जर्नल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत किसी को। इसका लास्ट टाइप है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, लास्ट टाइप है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम से ही दिख रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 1 हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो क्या आने चाहिए, 1, बाकी सारे एंड रेस्ट आर 0, बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि मैट्रिक्स ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये कौन से ऑर्डर की होगी, 3/3 ऑर्डर की। देखो डायगोनल में जो एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू सबकी क्या है, 1 1 1 1 1, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास सेकेंड एग्जाम्पल और लिया मैंने, 1 0 0 1 ये कौन से ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर की। तो इसमें जो एलिमेंट्स है देखो डायगोनल 1 1, बाकी सारे क्या हो गए, 0। अच्छा अब देखो इसका अपन मैट्रिक्स जनरल रिप्रेजेंटेशन देखनी है कैसे। ए मैट्रिक्स ए आई जे n/n, ठीक है। अब देखो ए आई जे की वैल्यू अगर 0 आ रही है, ए आई जे की वैल्यू 0 आ रही है तो आई नॉट इक्वल टू जे। अगर आई जे की वैल्यू 1 आ रही है, क्या आ रही है, 1, तो उसमें रो और कॉलम क्या आ रहे हैं, जे और आई क्या आ रहे हैं, इक्वल।